चंपत राय को वकीलों ने दौड़ा लिया। कोई भी वकील राम मंदिर में चोरी का करने वाले चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय का केस नहीं लड़ेगा। यह बार एसोसिएशन में बैठ करके फैसला हो गया है और इस बात का ऐलान हो गया है। 3 दिन का अल्टीमेटम तीनों को, अनिल मिश्रा, गोपाल राय और चंपत राय, इन तीनों को दिया गया कि अयोध्या छोड़ करके निकल जाइए। और लखनऊ बार एसोसिएशन ने वकीलों के फैसला किया कि कोई केस नहीं लड़ेगा। ऐसे में यह चोरी बहुत भारी पड़ रही है। यह तीनों लोग डायरेक्ट आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं। आरएसएस के बहुत भरोसेमंद नेताओं में एक है। अभी तक मोदी सरकार ने उस कमेटी को भंग नहीं किया, कमेटी को भंग नहीं किया और ना ही गिरफ्तारियां हो रही हैं उस सरगना का जो इसका करता धरता है इस चोरी का। अब डिमांड यह हो रही है कि चंपत राय का नार्को टेस्ट होना चाहिए कि आखिर यह साजिश रची किसने। और एक छोटे से छोटे व्यक्ति इस कमेटी का छोटा से छोटा आलीशान महल बनाता हुआ नजर आ रहा है। इतने पैसे की चोरी हुई है। 200 करोड़ तो सिर्फ एक नाम था, काम बहुत हजारों करोड़ का है। और आभूषण जो थे वह पूरी तरह से गायब है। अब तो जो जिन्होंने दान दिया है वह भी सामने आ रहे हैं तस्वीरें लेकर कि हमें तो पर्ची आज तक नहीं दी इन्होंने, और जिसको पर्ची दी उसका सामान भी नहीं है, गायब है। यानी कि यह जांच होगी तो बहुत लंबी फेरिस्त इसमें दिग्गजों की आने वाली है। जब दिग्गजों की आने वाली है तो मोदी के लिए बहुत बड़ी संकट उत्पन्न होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर को लेकर के आगे बढ़ रही थी और राम मंदिर के नाम पर जो ढंड कमंडल कर रही थी, अंधभक्ति फैला रही थी, और जिस गति से उसमें पैसे लूटे गए और आम चंदा के पैसे को बर्बाद किया गया, नरेंद्र मोदी के प्री प्लान मुखौटा को चमकाने का जो भगवान बन रहे थे अकेला। 4 शंकराचार्य हमारे देश के चारों दिशाओं में जो है, हकीकत में उनके द्वारा उद्घाटन होना चाहिए था, उनका उस पर देखरेख होना चाहिए था, लेकिन इस पर आरएसएस और भाजपा ने अपना कॉपीराइट जमा लिया। हिंदुत्व की और धर्म की परिभाषा यह लोग लिखने लगे और उसे अपनी प्रॉपर्टी समझ करके अपने अपने कार्यों में सब खर्च करने लगे, जिसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ राजनाथ सिंह का भी इस्तीफा होगा, यानी कि मोदी के 2 दिग्गज नेता का इस्तीफा तय है। चंपत राय चंपत हो गए, आने वाले वक्त में वह बचेंगे या नहीं बचेंगे यह बात की बात है, लेकिन चंपत राय के चंपत होने से और जेनजी के सड़क पर आने से शिक्षा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान और ऑपरेशन सिंदूर में 6 शहादत हमारे सेना का छिपाने के, संसद के अंदर छिपाना और गुमराह करना, झूठ बोलना, राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्रालय और राजनीति से इस्तीफा तय माना जा रहा है। अब धर्मेंद्र प्रधान भी नासूर बन गए हैं और राजनाथ सिंह बैकफुट पर आकर के खड़े हो गए। इसलिए मोदी के 2 दिग्गज यह जो हैं, जो मोदी का बचाव हर समय हर परिस्थितियों में कर देते थे, इन 2 दिग्गज नेताओं का इस्तीफा तय माना जा रहा है। और राम मंदिर चोरी में चंपत राय, अनिल राव और
अनिल मिश्रा का बचना अब नामुमकिन है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से इस सरकार के होश उड़ा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ेंगे। इसे जरा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने 18 सांसदों के साथ जो एनडीए छोड़ने का फैसला किया, तो यह फैसला क्यों किया, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और 6 मंत्रियों की बात हो रही है कि इस्तीफा होगा। 2 मंत्रियों का इस्तीफा पक्का क्यों कहा जा रहा है, इसे जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। हम पहले इन 2 मंत्रियों की चर्चा कर लें कि जिन 2 दिग्गज नेताओं का इस्तीफा होगा नरेंद्र मोदी कैबिनेट से, धर्मेंद्र प्रधान और राजनाथ सिंह। धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक को लेकर के इन्होंने मानी कि यहां गलती हुई है, 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, लेकिन इस्तीफा सरकार ने नहीं माना। कहा जाता है नरेंद्र मोदी अगर जन्मदिन की बधाई दे दे, इसका मतलब उस मंत्री के सर पर हाथ है और उसका इस्तीफा नहीं होगा। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, एप्स्टीन को लेकर के उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बैठक हुई थी, और उनको लेकर के जो जो खुलासे हुए हैं नरेंद्र मोदी के कानों पर जू नहीं रंग रहा। एप्स्टीन पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, बड़े बड़े दिग्गजों का इस्तीफा हो गया, कुछ ने स्वयं दे दिया, कुछ ने दबाव में दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद शामिल है। कई सारे प्रूफ मिले, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप है। मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहते थे, खुद मौना बाबा बन गए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान चूंकि आरएसएस से आते हैं और आरएसएस से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा? धर्मेंद्र प्रधान ने आरएसएस के कमाई का जरिया बना दिया शिक्षा को। पेपर लीक, प्रचार, यह सब कुछ, या सीबीएसई की गड़बड़ियां, इसी का एक आप दर्शक यह कह सकते हैं कि जरिया। पेपर लीक होगा, पैसे मिलते हैं, पर्चा भरेंगे लोग, पैसे मिलेंगे, रीचेक सीबीएसई में होगा, पैसे मिलेंगे, क्योंकि फॉर्म फिलअप पर जो पैसे मिलते हैं वह पैसे किसके पास जाते हैं? क्या जनता को वापस होता है वह पैसे? नहीं होता। लेकिन इसे एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया। अब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के जेनजी जिस तरह से पूरे देश में सड़क पर है, या जंतर मंतर पर 8-9 दिन से जो चल रहा है, वह जीना दुश्वार कर दिया है नरेंद्र मोदी का और आरएसएस का। धर्मेंद्र प्रधान के वजह से बहुत सारे खुलासे होने शुरू हो गए, और धर्मेंद्र प्रधान ने 3 बार स्वीकार कर लिया कि गलती हुई, तो इस्तीफा क्यों नहीं? अब इस्तीफे के बगैर युवा मानेंगे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि धर्मेंद्र प्रधान के वजह से नरेंद्र मोदी के लिए समस्या आ जाए कि उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो जाए, यह भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जो कहते थे कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, राजनाथ सिंह के इस्तीफे से शुरुआत हो सकती है। और राजनाथ सिंह यह बात तो समझ गए कि 2029 में तो उन्हें टिकट मिलने वाला है नहीं अगर मोदी रहे तो, और मंत्री बनने की तो बात ही सपना है। राजनीतिक अंत जो है इस तरह दागदार होगी, राजनाथ सिंह ने यह कभी सपने में नहीं सोचा था। लेकिन इन नेताओं की चमड़ी बड़ी मोटी है, इनके नजरों में न शर्म है न हया कि हम इस्तीफा देकर के अलग हो जाए। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ तो रहे, लेकिन मंत्री पद की भूख ने इन्हें इतना अंधा कर दिया कि यह अपना धर्म और यह अपने संस्कार तक भूल गए मंत्री पद की लालच में। नंबर 1, नंबर 2
वाली स्थिति में जो राजनाथ सिंह दबे रहे और फंसे रहे, राजनाथ सिंह ने घर के न घाट के कहीं के नहीं हुए। ऑपरेशन सिंदूर में 6 जान गंवाने वाले हमारे वीर शहीद, उनकी शहादत को ही छिपा दिया इस सरकार ने अपनी नाकामियों की वजह से। और चर्चा इस बात की है कि श्रीलंका के एक होटल में पाकिस्तान और भारत का डेलीगेशन बैठ करके रिश्ते सुधार रहा है, बातचीत हो रही है और देश से छिपाया जा रहा है। खुलासे हो ही जाते हैं, इन्हीं के लोग खुलासे कर रहे हैं। राहुल गांधी सच कहते थे, भाजपा से के अंदर से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, पीएमओ के अंदर से आ जाता है, चुनाव आयोग के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी के अंदर से, न्यायपालिका के अंदर से। यानी कि अब मोदी के हाथ से शिकंजा निकल चुका है और इन्हीं के लोग लीडर ऑफ अपोजिशन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इनकी बैंड बजा रहा है जम के। तो अब यह 2 सांसद जो हैं, यह 2 सांसद और 2 मंत्री, दिग्गज नेता जो नरेंद्र मोदी के हर नाकामियों पर पर्दा डाल रहे थे और लूट खसोट रहे थे, चंपत राय के साथ यह भी चंपत होने की स्थिति में आकर के खड़े हो गए। अब देखना यह होगा कि मोदी सिर्फ इन 2 का इस्तीफा लेते हैं या फिर 6 मंत्रियों का, जिसका मैंने कहा, इस्तीफा लेते हैं और इनके जगह पर आएगा कौन, यह भी एक बहुत चिंता की बात है और सोचने की बात होगी, जो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इन लोगों के इस्तीफे मानसून सत्र के पहले भी हो सकते हैं, जो 21 जुलाई से तकरीबन शुरू होगा, तो थोड़ा इंतजार जरूरी है।